previous session, we explored about various tools what Cadence can have, and with the help of various tools, we can do lots of things over there. हमने देखा था कि like Janus जो है synthesis के लिए यूज़ होता है. Then we have seen that there is another tool, Xcelium. This for simulation purpose. Since अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई सिमुलेशन या कुछ भी ऐसा नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यू नो दैट कि टूल्स के लिए हमें इंटरनेट की नीड होती है, बिकॉज विदाउट दैट वी आर नॉट एबल टू execute those things. But in this session what I am going to do is I am going to tell you about the tool with the help of which we are able to physically create something onto this hardware. Okay, मैं हार्डवेयर लेके आया था ताकि आपको बता सकूं कि दिस इज अनदर डोमेन जिसके हेल्प से हम आईसी डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि 4th स्टेप जो हमारी होती हैं वो हम इस मेथड या इस मैथोलॉजी को यूज़ करते हुए कर सकते हैं. सो हियर द फोकस दैट वी आर गोइंग टू हैव इज़ ऑन RTL. हमारा फोकस अभी भी RTL रहेगा. सो हम RTL के हेल्प से डिज़ाइन करना समझेंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम हमारे हार्डवेयर को एक्चुअली फिजिकली चेक कर सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं करेगा. ओके, सो द टूल आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ फ्रॉम इंटेल. सो इंटेल का टूल है Quartus. अर्लियर वी आर हैविंग 2 कंपनीज जिसको हम पॉपुलरली, हो सकता है आप लोग ने नाम सुना होगा, Xilinx एंड Altera. बट Xilinx को AMD ने एक्वायर कर लिया, इसलिए अब वो AMD का है, और Altera को इंटेल ने एक्वायर कर लिया है, इसलिए अब हम इंटेल बोलते हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट ओपन दिस टूल. नाउ हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरियस things that we are going to take care while doing anything on FPGA. FPGA पे कुछ भी करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की नीड होगी, तो मैं पहले स्टेप्स लिख देता हूँ कि what are those steps with the help of which you are able to create the things. Now whenever you are working on HDL, okay, so I hope font is visible. इसको थिक करूँ, विजिबल है सभी को लास्ट में? ओके, otherwise I can think it. Okay, so HDL पे वर्क करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर भी हमें डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डिज़ाइन. देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू टेल सिस्टम अबाउट कि किस लैंग्वेज में हमें काम करना है. सो इट मे बी लाइक डिज़ाइन एंट्री. सो आई कैन से डिज़ाइन एंट्री ओवर हियर. हाउ आई एम गोइंग टू एंटर माई डिज़ाइन. देन नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है सिमुलेशन की. सो आई कैन कीप दिस थिंग ऑन, लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड. सो सिमुलेशन, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव synthesis. Okay, then after that we are providing constraints to the design. सो लास्ट टाइम भी हमने कंस्ट्रेंट की बात करी थी, यहाँ पर भी हम कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे. एंड आफ्टर गिविंग कंस्ट्रेंट्स वी आर गोइंग टू डू फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट एंड राउटिंग, एंड फाइनली वी विल बी जनरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ FPGA. FPGA या CPLD डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक फाइल की नीड होती है, और उस फाइल का जनरेशन हमारा लास्ट स्टेप होगा. ओके, सो हियर ऑल्सो देर विल बी वन स्टेप विच इज़ लाइक सिमुलेशन. यहाँ पर भी हम सिमुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम पहले स्टेप में सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अंतर क्या है? सो वेन एवर वी आर डूइंग फॉर फर्स्ट टाइम दिस सिमुलेशन इज कॉल्ड एज फंक्शनल सिमुलेशन. ये हमारा फंक्शनल सिमुलेशन होता है. जब हम बात करते हैं आफ्टर फ्लो प्लानिंग और आफ्टर प्लेसमेंट और राउटिंग, दैट सिमुलेशन इज कॉल्ड एज टाइमिंग सिमुलेशन. इस समय ये जो सिमुलेशन होगा ये टाइमिंग सिमुलेशन होगा. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? फंक्शनल सिमुलेशन और टाइमिंग सिमुलेशन में क्या अंतर है? सो फंक्शनल सिमुलेशन इज जस्ट लाइक एन आइडल सिमुलेशन, विच मीन्स दैट जैसे हमने बोला कि NAND गेट पे इनपुट पर मैंने 0 0 दिया तो मेरा आउटपुट 1 होना चाहिए, तो सेम मोमेंट पर 1 आ जाएगा. ओके, सेम मोमेंट पर 1 आ जाएगा, विच मीन्स दैट इट वोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिले.
बट जब मैं बात करता हूँ फ्लो प्लानिंग, प्लेसमेंट एंड राउटिंग की, तो विच मीन्स दैट मैंने अपनी थॉट प्रोसेस में ये अज्यूम कर लिया है कि अब मेरा डिज़ाइन फिजिकल वर्ल्ड में आने वाला है, तो फिजिकल वर्ल्ड में उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्या कितना डिलेज होगा गेट का, कितना राउटिंग का डिलेज आएगा, वो सारे डिलेज आपके टाइमिंग सिमुलेशन में रिफ्लेक्ट होते हैं. ओके, so that's why we perform timing simulation at the last of flow planning, placement and routing, because what we need to know is क्या हमारा डिज़ाइन हमारे स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है. अभी हमने फंक्शनल सिमुलेशन करा, विच मीन्स दैट वी जस्ट नीड टू फोकस अपॉन फंक्शनलिटी कि वेदर फंक्शनलिटी इज मीट और नॉट. बट यहाँ पर हमारा फोकस क्या रहेगा कि क्या हमारा डिज़ाइन टाइमिंग के रिस्पेक्ट में वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, so this is the common thing that usually all the tools have in their features, like यदि आप Xilinx का टूल यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इसी स्टेप्स को देखेंगे, यदि आप Altera का टूल यूज़ कर रहे हैं तब भी आप इसी स्टेप्स को देखेंगे. ओके, थोड़ा बहुत स्टेप का नाम चेंज हो सकता है पर स्टेप्स मेजरली यही रहेंगे. सो हियर वी विल फोकस अपॉन वन ऑफ द लैंग्वेज कॉल्ड एज Verilog, जो कि आपके RTL टू GDS फ्लो में भी कॉमन था. ओके, RTL टू GDS फ्लो करते हैं तब भी आपकी यही लैंग्वेज रहती है, और यदि आप FPGA बेस्ड डिज़ाइनिंग करेंगे तब भी आपकी लैंग्वेज ये रहेगी. ओके, चेंज मतलब चेंज हो सकता है कि Verilog की जगह VHDL आप यूज़ कर लो या सिस्टम Verilog यूज़ कर लो. ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर इन फ्लोज में, इन स्टेप्स में कुछ पूछना हो? यदि किसी को कुछ पूछना है तो एक बार देख लीजिए और पूछ लीजिए, फिर हम आगे टूल्स पे चलते हैं. तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक्चुअल सिमुलेशन या एक्चुअल चीज़ें कैसी होती हैं वो करके दिखा रहा हूँ. सो लेट मी जस्ट ओपन Quartus. तो यहाँ पर मैंने Altera का टूल या यू कैन से Intel का टूल Quartus ओपन करा है, एंड ओवर हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट. हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. लेट्स से आई जस्ट कीप इट सिंपल, पहला प्रोजेक्ट सिंपल रख रहे हैं. लेट्स से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी गेट, मक्स क्या बनाना है बता दीजिए. हाँ, एंड गेट बनाना है, ठीक है. सो व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ एंड गेट? व्हेनेवर देयर इज वन, ऑल वंस, आउटपुट इज वन, अदरवाइज आउटपुट इज जीरो, राइट? सो लेट मी जस्ट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. नाउ ड्यूरिंग माई प्रोजेक्ट क्रिएशन there are few things that it is going to ask me. What is the project name, where it has been, where you are going to keep it, then name of the top level design, then whether you are having previously designed project files or not, then you just need to select target device, and finally if you are having third party tools then you can incorporate those things also. So step by step हम one by one step perform करेंगे. So let me just choose a directory. Let's say I just create one by the name of IPS, and let's say here my first project is AND gate. So यहाँ पर मैं AND 2 इनपुट स्पेसिफाई कर रहा हूँ, और प्रोजेक्ट का नाम भी मैं स्मॉल में रख रहा हूँ, AND 2 इनपुट. Verilog केस सेंसिटिव है, इसका हमें खास ध्यान रखना होता है. तो मेरा टॉप लेवल का डिज़ाइन का नाम भी AND 2 इनपुट है, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम भी AND 2 इनपुट रखा है मैंने. देन इसके बाद इट इज़ आस्किंग मी दैट दिस डायरेक्टरी डजंट एग्जिस्ट. तो डायरेक्टरी के लिए पूछ रहा है डायरेक्टरी क्रिएट करना है या नहीं करना है. तो आई जस्ट नीड टू क्रिएट द डायरेक्टरी. आई विल जस्ट क्रिएट इट. देन इट इज़ आस्किंग मी अबाउट क्या आपके पास पुरानी कोई डिज़ाइन पड़ी हुई है जिसको आपको इंक्लूड करना है. तो आप यहाँ पर अभी इंक्लूड कर सकते हैं, आप इस स्टेप को बाद में भी कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट you have been asked about family. Now Altera, or you can say Intel, manufactures lots of FPGA device ranging from small one to bigger one. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि how many pins you have seen on any device, any IC? कितनी पिंस आपने देखी होगी? कितनी पिंस जैसे आपने मान लीजिए 7400 की IC यदि देखी होगी, या आपने 80 मेगा 328 की IC देखी होगी, होप सो 40 पिंस की है या 28 पिंस की है. तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि यहाँ पर पिंस जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगी. ओके, सो द पैकेज यू आर गोइंग टू हैव इज़ राइट नाउ FPGA एंड QFN.
क्योंकि ये फैमिली है साइक्लोन 4। तो ऐसे पहले हम डिवाइस सेलेक्ट करते हैं कि हमारी किस फैमिली को बिलोंग करता है। सो अल्टेरा मैन्युफैक्चर्स वेरियस काइंड्स ऑफ फैमिली, जिसमें साइक्लोन है, स्ट्रेटिक्स है, देन यू आर हैविंग वेरियस अदर फैमिलीज ऑल्सो। तो उसमें आपके कई सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक हियर साइक्लोन 2, साइक्लोन 3, साइक्लोन 3 एलिस, साइक्लोन 4 एंड साइक्लोन 4 GX, साइक्लोन 5, ऐसे कई सारी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो हमें यहाँ पर वो मेंबर सेलेक्ट करना है जो हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल डिवाइस है उस डिवाइस के फैमिली को मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर दैट इट इज़ आस्किंग मी अबाउट विच पैकेज यू आर हैविंग। तो यहाँ पर QFP है, FPGA है, MBGA, TQFP है, UFBG है। तो यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल डिवाइस है वो QFP पैकेज को बिलोंग करता है। बट लेट मी जस्ट शेयर यू पिन काउंट। तो यहाँ पर मुझे 144 का पिन काउंट मिल रहा है, मतलब मेरे डिवाइस पर 144 पिन्स हैं। नाउ जैसे ही मैं FPGA पे जाता हूँ, आई विल फाइंड दैट आई एम हैविंग 256 पिन्स FPGA एंड एट द मैक्स 780 पिन्स FPGA। तो यहाँ पर मुझे 780 पिन्स तक का FPGA मिल रहा है। आज की तारीख में आप जाएंगे, आप अल्टेरा की साइट विजिट करें या आप Xilinx की साइट विजिट करें, आपको दिखेगा कि मोर देन 2500 पिन्स का FPGA अवेलेबल है। सो दैट्स वाई आई रिटर्न अ कॉस्ट फ्रॉम 500 टू 50 lakhs। ओके, तो जो आपका हाईएस्ट डेंसिटी का FPGA होगा उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, उसकी पिन्स भी बहुत ज़्यादा होंगी और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो लेट अस डू इट लाइक, अभी मैं जो हमारे पास अवेलेबल है उसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं 144 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर आई कैन प्रिडिक्ट कि कितना उसमें एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स होंगे मतलब जब हम डिवाइस की बात करते हैं तो डिवाइस का डेंसिटी हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें है। तो पहली अंडरस्टैंडिंग हम वो डेवलप करते हैं कि इसके नाम से आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है EP4। EP4 का मतलब होता है, EP का मतलब होता है EPLD, इरेजेबल प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। देन 4C इज लाइक साइक्लोन 4 फैमिली को बिलोंग करता है। ओके, देन आफ्टर दैट 6 लिखा है तो इसमें ऑलमोस्ट 6000 लॉजिक एलिमेंट्स हैं। ओके, इसमें लगभग 6000 लॉजिक एलिमेंट्स हैं। ओके, सो विद दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये जो डिवाइस है ये 6000 लॉजिक एलिमेंट्स का है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल उसके डिटेल्स दे रखे हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा है लॉजिक एलिमेंट्स के नीचे 6272। ओके, देन उसके बाद यूजर आयो बताया है कि आउट ऑफ 144 पिन्स यू आर हैविंग 92 यूजर आयोस दैट कैन बी कन्फिगर्ड आइदर एज इनपुट और एज आउटपुट। आप इसे इनपुट या आउटपुट कैसे भी कन्फिगर कर सकते हैं। देन इस डिवाइस के अंदर 2,76,480 बिट्स हैं। ओके, इतनी मेमोरी आपके पास अवेलेबल है। देन इनसाइड दैट यू आर हैविंग 30 मल्टीप्लायर्स। आपके पास 30 मल्टीप्लायर्स हैं और इन मल्टीप्लायर का जो साइज है वो 9 बिट का है, विच मीन्स दैट यू आर एबल टू परफॉर्म 9 बिट बाय 9 बिट मल्टीप्लिकेशन। देन यू आर हैविंग 2 PLL एंड 10 ग्लोबल क्लॉक्स। तो ऐसे कई सारे स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाते हैं इस डिवाइस के अंदर जानने के लिए कि क्या क्या इस डिवाइस के अंदर है। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इट गिव्स मी आइडिया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ओके, सो 6000 लॉजिक एलिमेंट्स का मतलब होता है लगभग 6000 फ्लिप फ्लॉप्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ओके, नाउ कीपिंग दिस सेटिंग एज इट इज़, बिकॉज हम यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर के टूल्स इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं तो इसको हम स्किप कर देंगे। आप कैडेंस का या सिनॉप्सिस का या किसी और कंपनी का टूल यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन इट इज़ शोइंग मी समरी कि क्या क्या हमने सिलेक्शन करा है। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट कि देयर इज अ डिज़ाइन लिस्टेड इन प्रोजेक्ट नेविगेटर। प्रोजेक्ट नेविगेटर में आपको एक डिज़ाइन दिख रहा है। इस डिज़ाइन के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए कोई फाइल नहीं है, तो हम एक फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन के बाद सेलेक्ट करते हैं कि दिस शुड बिलोंग्स टू वेरलॉग फाइल एंड यू विल आइडेंटिफाई दैट दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिज़ाइन फाइल्स। तो हमारी डिज़ाइन फाइल्स के अंदर हम अलग अलग तरह की फाइल्स चूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने स्पेसिफिकली वेरलॉग सेलेक्ट करा है। ओके, क्लिक ओके। देन आफ्टर दैट what you are going to do is you are going to write same kind of code that मैंने उसको पहले वाले में लिखा था। सो मॉड्यूल के बाद हमें लिखना होगा मॉड्यूल का नाम and underscore to input। then after that I just need to declare its input output। so let's say A comma B comma C। let's say I just need to tell whether A or B is input
and C is output, and simply I will write A C equals to A and B. Okay, this is one of the way to describe the AND gate. ऐसे कई सारे और तरीके हैं जिससे आप AND गेट डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो मैं वो तरीके लिस्ट आउट कर रहा हूँ जिसकी हेल्प से मैं AND गेट को डिस्क्राइब कर सकता हूँ. ओके, तो एक तरीका मैंने ये बता दिया, अब मैं दूसरे तरीकों को कमेंट में लिख रहा हूँ. ओके, जस्ट इट इज़ इन कमेंट, सो आप इसको कमेंट कर दो या फिर इसको इनेबल कर दो, तो आप कर सकते हो. सो आई कैन डिक्लेयर इट लाइक असाइन C इक्वल्स टू, नाउ हमने अभी थोड़ी देर पहले फंक्शनलिटी बताई थी. क्या फंक्शनलिटी बताई थी AND गेट की? कि whenever both of them are 1 then output is 1, otherwise output is 0. So I will write like this: if A is equals to 1 and B is also equals to 1, तो दोनों जब 1 रहेंगे तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कंडीशन के फॉर्म में कि क्या दोनों 1 हैं. यदि दोनों 1 हैं तो आउटपुट मेरा 1 रहेगा, अदरवाइज आउटपुट मेरा 0 रहेगा. सो दिस इज अनदर वे टू डिक्लेयर और डिस्क्राइब द सेम थिंग. AND गेट की फंक्शनलिटी हमने इस तरह से डिस्क्राइब करी. नाउ आई कैन हैव अनदर वे ऑल्सो. सो आई कैन हैव सम काइंड ऑफ इंस्टांशिएशन मैथड. गेट लेवल इंस्टांशिएशन के हमसे हेल्प से हम कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि लेट्स से AND इज़ अ लाइब्रेरी कंपोनेंट, एंड लाइब्रेरी कंपोनेंट भी है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं. उसका इंस्टांस नेम लेट्स से U1 रखा मैंने, और यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि पहला जो सिग्नल है वो आउटपुट है और बाकी जो मेरे सिग्नल्स हैं वो हमारे इनपुट्स हैं. तो इस तरह से मैं डिक्लेयर करके डिफाइन कर सकता हूँ कि विच ऑफ देम आर एक्टिंग एज ए इनपुट और आउटपुट, एंड किस तरह से हम इंस्टांशिएशन मेथड या फिर हम ये वाली मेथड या फिर हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं. ओके, तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करेंगे AND गेट ही बनना चाहिए. देन फाइनली आई जस्ट नीड टू एंड इट. मुझे इस मॉडल को एंड करना है. ये मेरा कंप्लीट डिज़ाइन हो गया. सिंस इट इज़ वेरी सिंपल डिज़ाइन, आपको ये काफ़ी छोटा सा दिख रहा है कि अरे बहुत छोटा सा डिज़ाइन है. इसका जो स्टाइल है ये C बेस्ड है, तो आपके लिए यदि आपने C कभी पहले पढ़ी होगी तो आपको ये दिखेगा कि उसी तरह से कमेंट का स्टाइल है. हर एक लाइन को हम एंड कर रहे हैं सेमीकोलन से. ऐसे कई सारी चीज़ें आपको दिखेगी जो C से रिलेट करती हैं. इवन दिस टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क इज़ ऑल्सो देयर. तो टर्नरी ऑपरेटर के फॉर्म में आप C में भी देखते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर यूज़ करा है. सो वेरिलॉग इज़ लाइक क्लोज टू C. यहाँ पर हमने डिज़ाइन को सेव कर दिया है. सेव करने के बाद हमें क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ लाइक टू सिमुलेट दिस डिज़ाइन. अब सिमुलेट हम पैरेलल कर सकते हैं, सिमुलेट के साथ में हम पैरेलली सिंथेसिस भी कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट डू सिमुलेशन सिंथेसिस फर्स्ट. मैं सिंथेसिस पहले कर लेता हूँ. सो यहाँ पर आई एम जस्ट गोइंग इनटू प्रोसेसिंग एंड ओवर हियर स्टार्ट एनालिसिस एंड सिंथेसिस. ओके, सो ये मैंने स्टेप परफॉर्म करी वेयर इट इज़ गोइंग टू एनालाइज माई कोड. क्या कोई सिंटेक्टिकल एरर है? यदि कोई सिंटेक्टिकल एरर है तो उसको करेक्ट करने के लिए बोलेगा कि दिस इज़ द एरर दैट इज़ देयर इन लाइन नंबर सो एंड यू जस्ट नीड टू फोकस अपॉन इट. तो फिलहाल के लिए देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही है. सो देयर इज़ नो एरर. कोई भी कोड में एरर नहीं है, केवल एक वार्निंग है. वो वार्निंग आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ लाइक पैरेलल कंपाइलेशन. सो पैरेलल कंपाइलेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ. दैट इज़ नॉट रिलेटेड विथ माई कोड में कोई इशू नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ लाइक आई जस्ट नीड टू सिमुलेट माई डिज़ाइन. सिमुलेट करने के लिए मुझे अगेन क्लिक करना होगा न्यू पर, और यहाँ पर वेरिफिकेशन के ऑप्शन में यूनिवर्सिटी प्रोग्राम VWF फाइल को सिलेक्ट करना होगा. वंस इट इज़ बिन सिलेक्टेड, a workspace will open, and over here I just list out all the signals which I need to visualize. जिसको भी मुझे विजुलाइज करना है मैं उन सिग्नल्स को, इस लिस्ट को यहाँ पर पॉपुलेट कर दूंगा. सो नोड फाइंडर लिस्ट ऑल द नेम्स एंड यू विल फाइंड दैट ABC जो भी पोर्ट्स मेरे थे वो लिस्ट हो गए. लिस्ट होने के बाद इनको मैं सिलेक्ट करूँगा. सो लेट्स से तीनों मुझे देखना है, सिलेक्ट कर लिया मैंने, क्लिक ओके एंड क्लिक ओके अगेन. नाउ यू विल फाइंड दैट these all signals which I just need to visualize, यहाँ पर आपको लिस्ट पॉपुलेट हो गई. अब इसके बाद आपको जैसे देखना है, जैसे सिग्नल अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आप सिग्नल्स अप्लाई करेंगे. तो से फॉर एग्जांपल आई जस्ट नीड टू अप्लाई 1 ओवर हियर. मैं यहाँ पर 1 लाना चाहता हूँ,
तो 1 यहाँ पर लगाने के लिए ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर सिग्नल से लेबल हो गए और यहाँ पर मैंने 1 अप्लाई कर दिया। इसी तरह से मैं बी पर 1 अप्लाई करना चाहता हूँ इस पीरियड के लिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू select some area and apply the signal through which I am just showing that कि मैंने 0 0 कुछ समय के लिए 0 1 1 0 1 1 की कॉम्बिनेशन सब लगा दिए जिससे कि मेरा एंड गेट वेरीफाई हो जाएगा, राइट। सो अभी मैंने वेरिफिकेशन नहीं करा, अभी मैंने सिर्फ स्टिमुलस का जनरेशन करा है, सिग्नल का जनरेशन करा है। सेव इट, सेव करने के बाद द नेक्स्ट पार्ट इज सिमुलेशन एंड चूज ऑप्शन क्वार्टर्स टू सिमुलेटर। ओके, once that has been selected you can simulate your design. So it will just perform the simulation. So once it is done it will open the simulation window. Okay, so it will take 1 more minute or so and it will open the design, so simulated design. So यहाँ पर a tool will open that will show you simulated outcome. Okay, so you will find that हमने 0 0 अप्लाई करा था और 0 0 पर आउटकम 0 आ रहा है, देन 0 1 अप्लाई करा, आउटकम अभी भी 0 आ रहा है, 1 0 अप्लाई करा, अभी भी आउटकम 0 आ रहा है और 1 1 अप्लाई करने पर आउटकम 1 आ रहा है, which means that it is working like a AND gate. Now after this function simulation is verified you can मूव अप टू नेक्स्ट स्टेप। आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं क्योंकि आपको फंक्शनलिटी आपने चेक कर लिया ये सही चल रहा है। यदि सही नहीं चल रहा है तो उस केस में आपको फंक्शनलिटी को चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर गलती है और उसके अकॉर्डिंग उस बग को फिक्स करना होगा। क्लोज इट, क्लोज करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हम हार्डवेयर पर देखें। हार्डवेयर पे देखने के लिए मुझे कंस्ट्रेंट्स देना होंगे कि डिज़ाइन के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू द हार्डवेयर फर्स्ट। सो यहाँ पर इस हार्डवेयर पे let me, if I am having this image I will show you on the screen. Okay, अभी मुझे इसका फिगर नहीं दिख रहा है but we will be having this board. इस बोर्ड के लिए मुझे क्या जानना होगा, तो इस बोर्ड के लिए सिंस ये बोर्ड मैंने क्रिएट नहीं करा है, तो यदि मैंने क्रिएट नहीं करा है तो उसके लिए मुझे कंस्ट्रेंट्स पता होना चाहिए कि FPGA के कौन से पिन, जैसे आपको मैंने बताया कि 92 पिन्स अवेलेबल हैं, तो ये 92 पिन्स कहाँ पर किस एलिमेंट से इंटरफेस की गई हैं उसकी जानकारी यदि आपके पास है तो आप इस पर कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। सो ओवर हियर व्हाट आई एम गोइंग टू हैव इज आई एम गोइंग टू हैव पिन इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर मुझे पिन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरी कौन सी पिन FPGA की किस पिन से कनेक्टेड है। सो यू विल फाइंड दैट कि देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ पिन्स, लाइक LEDs आर कनेक्टेड टू 87, 4 LEDs आर देयर। सो एक आपका 87 पे कनेक्टेड है, 86 पे कनेक्टेड है, इस तरह से मेरे पास पिन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। So what I am going to do is I am going to apply these constraints to my design. So can anybody tell me कि मुझे A और B के लिए क्या रखना चाहिए। डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके इस डिवाइस पर काफ़ी सारी इस बोर्ड पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बोर्ड पे स्विचेस हैं, LEDs हैं, देन यू आर हैविंग सेगमेंट्स, 7 सेगमेंट्स हैं, देन LCD है, कीपैड है। तो मुझे क्या चीज़ रखना चाहिए A और B के लिए। यदि मुझे A और B पर सिग्नल अप्लाई करना है तो हाउ शुड आई, विच कंपोनेंट आई शुड आई चूज़ LED, फिर क्या चूज़ करना चाहिए। मैंने कंपोनेंट के नाम बताए ना अभी आपको, यू आर हैविंग स्विचेस, यू आर हैविंग LEDs, यू आर हैविंग 7 सेगमेंट्स, यू आर हैविंग LCD, क्या चूज़ करना चाहिए। कीपैड, ओके कीपैड, ओके एनी अदर सिंपल स्विचेस, राइट। कीपैड में अभी जैसे मैंने कीपैड ये वाला देख भी रहा है आपको कि इससे मैं दे दूंगा, दे सकता हूँ, परंतु इसमें इशू है। एक इशू क्या है, अभी इसके लिए हार्डवेयर नहीं बना है। जब मैं इसका हार्डवेयर बनाऊंगा तो मैं कीपैड से इनपुट दे पाऊंगा, तो फिलहाल के लिए अभी इसका हार्डवेयर इसमें नहीं बनाया, हमें खुद को बनाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर स्विचेस के लिए देखते हैं कि लेट्स से आई जस्ट नीड 2 स्विचेस 88 और 89 पे हैं। तो 88 और 89 की जो स्विचेस हैं ये मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो LED है 87 नंबर की उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि मेरा आउटपुट की तरह काम में आएगा। ओके, सो लेट अस मूव डाउन टू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अब यहाँ पर मुझे कॉन्फ़िगर करना है कि मेरी कौन सी पिन मुझे चूज़ करना चाहिए, राइट। सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द पिन प्लानर। मैं पिन प्लानर ओपन कर रहा हूँ। इस पिन प्लानर में मेरी डिवाइस में जितने भी मेरी पिन्स हैं वो लिस्टेड हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1,
1 से लेकर 36 आपके राइट हैंड साइड पर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर है. देन यू आर हैविंग ऑन राइट हैंड साइड 73 to 108, देन टॉप पर है 109 to 144 एंड बॉटम में 37 to 72. तो टोटल मेरा जो डिवाइस है ये 144 पिन का डिवाइस है. एंड आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट ओनली 3 पिन्स. मुझे 3 पिन सेलेक्ट करनी है. कौन कौन से सेलेक्ट करनी है? तो मैंने मैनुअल में देखा कि मैनुअल पर जो कीज़ हैं, ओके, स्विचेस जो हैं, 2 तरह के स्विचेस अवेलेबल हैं, पर ये दोनों कॉमन है. तो इसलिए मैं 88 और 89 को ले रहा हूँ जो कि FPGA से कनेक्टेड है, और मैं ले रहा हूँ LED की एक पिन 87. Now here the issue with okay, let us see first 88, 89. So यहाँ पर मैंने 88 लिखा, 88 सेलेक्ट हो गया. So you'll find that 88 becomes selected. ये कलर चेंज हो चुका है. Then सेकेंड नंबर की पिन है मेरी 89, तो मैंने 89 सेलेक्ट कर लिया. आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा. So 89 का कलर चेंज हो चुका है. Then after that आउटपुट LED पे लेना है, 87 नंबर है. सो हियर द कलर इज चेंज. फाइन. आफ्टर सेलेक्टिंग दिस व्हाट आई जस्ट नीड टू डू इज जस्ट क्लिक क्लोज. एंड फाइनली हम लोग एक लास्ट स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपका फ्लो प्लानिंग और राउटिंग भी हो जाएगा. सो जस्ट Ctrl+L फॉर कंप्लीट कंपाइलेशन. सो बिटवीन दैट यदि कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं. जब तक कि प्रोसेस परफॉर्म हो रही है इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स. तो उसके बीच में यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए. कोई भी डाउट आपको लगता है कि हमें अभी हम अभी एकदम नए हैं पर हम सडनली कुछ हम करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है, या इस फील्ड में कैसे हम कर सकते हैं. पिन्स बताई थी. तो पिन के लिए मैन्युफैक्चर क्या करता है, एक मैनुअल प्रोवाइड करता है. सो जैसे ये मैनुअल उन्होंने प्रोवाइड करा, इस मैनुअल में जितने पिन्स हैं उस सब पिन्स की जो कि कनेक्टिविटी बताती हैं, दिस जो भी व्हाट्सएवर कनेक्टिविटी इंटरफेस दे हैव डन, वो सारी पिन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिस्टेड है. तो आपको उसमें से कोई पिन सेलेक्ट करनी है. अब कौन सी सेलेक्ट करनी है ये आपके ऊपर है. ओके. तो जैसे मैं LED से इनपुट नहीं दे सकता, आउटपुट के लिए ना, तो इसलिए मुझे LED को आउटपुट के लिए लेना पड़ेगा. तो जो मेरा C है वो आउटपुट होना चाहिए. तो आउटपुट है तो उसको मैं LED से कनेक्ट करूँगा. राइट. सो आफ्टर दिस स्टेप इज बिन कंप्लीटेड यू विल फाइंड दैट कि ये मुझे अभी तो चल रहा है, लगभग अभी 51% पर हो चुका है. सो दिस इज बिन लिस्टेड कि आउट ऑफ 6272 ओनली 1 लॉजिक एलिमेंट इज बिन यूज्ड. एक ही लॉजिक एलिमेंट अभी यूज़ हुआ है. आउट ऑफ 92 यूजर आईओ पिन्स जस्ट 3 इज बिन यूज्ड. ओके, 3 ही यूज़ हुई हैं. ऐसे कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इस समरी से. सो फुल कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल. ओके, विथ 11 वार्निंग्स. अभी वार्निंग्स को नहीं देख रहे हैं. क्लिक ओके. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू परफॉर्म प्रोग्रामिंग, है ना. डिवाइस कन्फिगरेशन हमें करना है. सो डिवाइस कन्फिगर करने के लिए मुझे प्रोग्रामर ओपन करना होगा. अभी बता रहा है कि प्रोग्रामर नॉट फाउंड. सो लेट मी जस्ट कनेक्ट प्रोग्रामर ऑल्सो. हार्डवेयर सेटअप में मैं प्रोग्रामर सेलेक्ट करता हूँ एंड क्लिक ऑन स्टार्ट. नाउ हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कन्फिगर दिस डिवाइस. कितना समय लगना चाहिए. ये डिवाइस अभी मैंने कन्फिगर करना है, मेरे को सिर्फ स्टार्ट बटन दबाना है. तो कितना समय लगना चाहिए इस डिवाइस को एंड गेट की तरह काम करने के लिए. सेकेंड्स, राइट, या इवन लेस देन सेकेंड्स. सो नाउ दिस डिवाइस इज वर्किंग लाइक अ AND gate. So let us see. अभी ये जो स्विचेस हैं ये स्विचेस पर बाय डिफ़ॉल्ट 1-1 है. ओके, 1-1 है तो 1-1 पे क्या आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड क्या था, 1 आना चाहिए था, पर यहाँ तो 0 दिख रहा है अभी. और मैं यहाँ पर एक स्विच प्रेस कर रहा हूँ, मतलब 1-0 दे रहा हूँ या 0-1 दे रहा हूँ, पर LED ग्लो कर रही है. एंड गेट की तरफ वर्क नहीं कर रहा है. फिर हमने तो एंड गेट बनाया था, वेरीफाई भी हो गया था हमारा, पर यहाँ पर हार्डवेयर पे नहीं वर्क कर रहा है. तो ऐसा क्यों? कैन एनीबडी टेल मी द इशू. क्या इशू है? क्या ये वाकई में एंड गेट की तरह काम नहीं कर रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट इन स्विचेस पे मैं प्रेस नहीं करता तो 1-1 रहता है,
तो 1 1 पे मेरे एक्सपेक्टेशन थे 1 आने के, पर एलईडी क्या है, मुझे क्या बता रही है, 0 बता रही है, विच मीन्स दैट 1 आना चाहिए था पर 1 नहीं आ रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन? सो बेसिकली यहाँ पर गलती कुछ नहीं हो रही है, गलती क्या है या बग कहाँ पर है, तो ये हमारे विजुअलाइजेशन पर है। सो लेट मी जस्ट राइट समथिंग एंड एक्सप्लेन यू वाई इट इज शोइंग 0 ऑन 1 1। 1 1 पे 0 क्यों आ रहा है, हम उस चीज़ को समझते हैं। सो हार्डवेयर में केवल इंटरफेस के बारे में जानना ही काफ़ी नहीं होता, यहाँ पर हमें ये भी जानना होता है कि हमें हार्डवेयर किस तरह से हमें कनेक्ट किया है। मैंने आपको सिर्फ पिन्स की इन्फॉर्मेशन दी, पर वो पिन्स कैसे कनेक्टेड है ये हमें नहीं पता। सो यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूँ। सो आप मुझे बताएंगे, मान लेते हैं कि FPGA है, ओके, और एलईडी मैंने इस तरह से लगाई और यहाँ पर इस साइड मैंने एलईडी इस तरह से लगाई। इज देयर एनी डिफरेंस? इज देयर एनी डिफरेंस इन दिस सर्किट? मान लेते हैं इसको मैं A नाम दे देता हूँ और इसको मैं B नाम देता हूँ। तो व्हेन A विल ग्लो, A कब ग्लो करेगा? A कब ग्लो करेगा? हाँ, तो कब? लॉजिक के फॉर्म में बोलना है कि 0 पर या 1 पर? 1 पे। सो A विल ग्लो ऑन 1, सभी लोग यही सोचते हैं। सो A विल ग्लो व्हेन 1, राइट? सभी लोग सर्किट को ध्यान से देख लो, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो। और चलो B की बात करें, B कब ग्लो करेगा? व्हेन B विल ग्लो 0 पर। सर्किट ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। और ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको एज अ लाइक हार्डवेयर इंजीनियर ये पता होना चाहिए, क्योंकि दिस कुड बी ए स्मॉल, वेरी स्मॉल इंटरव्यू क्वेश्चन। ये आपको सर्किट बना दिया और पूछा गया तो उस समय आपका सही जवाब आना चाहिए। ओके, सो ओवर हियर यू विल फाइंड दैट एलईडी कब फॉरवर्ड बायस होती है? जब आपका पोटेंशियल एनोड पर हाई होता है, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड पर पॉजिटिव रहेगा और वो भी आपके फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप से ऊपर होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप एटलीस्ट होना चाहिए, तब एलईडी ग्लो करती है। एंड सी विल बी, कैथोड शुड बी एट लोअर पोटेंशियल देन एनोड। सो विच मीन्स दैट ऑलरेडी ये जो सिंबल है ये हाई पोटेंशियल का है। ओके, अब यदि मैंने हाई यहाँ पर दे दिया यानी 1 यहाँ पर दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इट वोंट बी फॉरवर्ड बायस्ड, ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगी, और फॉरवर्ड बायस नहीं होगी तो इसका मतलब ये ग्लो नहीं करेगी। तो इसका मतलब 1 देने पर इट वोंट ग्लो, ये ग्लो नहीं करेगी। 0 देने पर ये ग्लो करेगी बिकॉज दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, तो इसका मतलब एलईडी विल ग्लो। ओके, सो A will glow on 0 and B will glow on 1। A जो है आपका 0 देने पर ग्लो करता है और B जो है आपका 1 देने पर ग्लो करता है। तो यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन इन्होंने बनाया है हार्डवेयर में वो ये वाला कन्फिग्रेशन है। और इस कन्फिग्रेशन के कारण क्या हो रहा है कि हम जब भी स्विचेस पर 1 1 देते हैं तो हमें आउटपुट में 0 दिख रहा है। 0 क्यों दिख रहा है? बिकॉज हमारा FPGA को 1 दे रहा है और 1 देने पर हमें हमारा ग्लो नहीं आएगा, एलईडी का ग्लो नहीं आएगा। तो विच मीन्स दैट मुझे क्या करना होगा? जस्ट इन्वर्ट करना होगा। इट डजंट मीन्स दैट इट इज एंड गेट, बट ओवर हियर हार्डवेयर के कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग मैं अपने कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा ताकि ये एंड गेट की तरह दिखे। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ये कंसेप्ट क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट है, एंड इफ़ यू रियली फाइंड एनी डिफिकल्टी देन डू आस्क। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑल्दो द कोड इज़ फॉर एंड गेट, बट एलईडी जो हमारा हार्डवेयर कन्फिग्रेशन है उस पर हमें सही दिखे उसके लिए मैं यहाँ पर नॉट लगा रहा हूँ। रेस्ट थिंग रिमेन सेम, क्योंकि मैं हार्डवेयर के कन्फिग्रेशन के हिसाब से दिखाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर जो फंक्शनलिटी उसको मैंने इन्वर्ट कर दिया। सो बिटवीन दैट यू कैन आस्क एनी डाउट, यदि कुछ डाउट लगता है तब तक हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट, क्योंकि अभी प्रोसेस को परफॉर्म होने में
1 आध 2 मिनट और लगेगा, तब तक हम डाउट्स ले सकते हैं। एनी डाउट? हाँ, ऑर्डिनो जैसा नहीं, ऑर्डिनो की तरह किसी कंपनी ने बनाया है।